बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रोफेसर देवेंद्र राय। आज मैं आपसे कांग्रेस की प्रासंगिकता पर बात करूंगा। देखिए, कांग्रेस आज 12 सालों से केंद्र की सत्ता से गायब है। स्टेट में भी 3 प्रांतों में कर्तक था, एक चौथा केरल 1-2 महीना पहले उसके शासन में आ गया है। लेकिन बावजूद इसके वह अभी भी भारतवर्ष के राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है। ऐसा क्यों है? क्या है उसकी प्रासंगिकता? क्यों कांग्रेस उसके केंद्र बिंदु में बना हुआ है? एक तो कांग्रेस को आजादी की लड़ाई की विरासत का गौरव प्राप्त है, उसका हकदार है वह। दूसरा, सबसे बड़ी बात है कि देश में ट्रूली सेंट्रिस्ट पार्टी एक कांग्रेस ही है। मतलब जैसे भाजपा है तो उसके समीकरण से मुसलमान आउट है, वह हिंदू राष्ट्रवाद की बात करता है। मुसलमान को वह मेन स्ट्रीम में नहीं जोड़ता है, अपनी राजनीति की मुख्य धारा में से मुसलमान गायब है। चलिए आ जाइए, और क्षेत्रीय पार्टियां, राजद, समाजवादी पार्टी, इसके समीकरण से अगरा गायब है। अगरा गायब है। अब आ जाइए वामपंथी पार्टियां, वह तो खुले रूप से कहती है कि पूंजीवाद हो बर्बाद, समाजवाद जिंदाबाद। पूंजीवाद हो बर्बाद का मतलब क्या? पूंजीपति हो बर्बाद, मतलब उसके समीकरण से पूंजीपति बाहर है। एकमात्र देश में कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी वर्ग को लेकर चलने का प्रयास करती है, यानी ट्रूली सेंट्रिस्ट पार्टी है, या सब कह सकते हैं कि ट्रूली स्टेटस कोइस्ट पार्टी है। यह तो एक उसका सवाल है। दूसरा, सबसे बड़ी उसकी प्रासंगिकता है कि देखिए, हमारा लोकतंत्र 75 सालों का हो गया। वैसे तो आजादी के ज्यादा हुए हैं, लेकिन 52 से इलेक्शन हो रहा है। इलेक्टेड प्रधानमंत्री 52 से है, तो उसका करीब 75 साल होने को आया। इस बीच भारत के लोकतंत्र ने बहुत सारे प्रयोग किए हैं, और उस प्रयोग के जो निष्कर्ष हैं उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। क्या है प्रयोग का निष्कर्ष? देखिए, जब जब गैर नेशनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियों का जब जब सरकार बनी है, वो टिक नहीं पाई है और देश के विकास में कोई महत्वपूर्ण रोल अदा नहीं कर पाई है। एक तरफ से ले लीजिए, 77 में पहली बार कांग्रेस की सरकार गई, एक मिलीजुली सरकार आई जिसमें जनसंघ, संसोपा, प्रसोपा, कांग्रेस ओ। कांग्रेस के टूटने के बाद 2 कांग्रेस के घरे बने थे, एक कांग्रेस आर और एक कांग्रेस ओ, एक कांग्रेस रूलिंग, एक कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, CFD, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। इतनी पार्टियों को मिलाकर बनाया। क्या हासिल हुआ? सरकार 2.5 साल में चली गई। चलिए, उसके बाद श्रीमती गांधी आई, 84 में उनका एसोसिएशन हो गया। चलिए, उसके बाद राजीव गांधी आ गए, 5 साल चली। बीपी सिंह के नेतृत्व में भ्रष्टाचार का हुआ खड़ा करके राजीव गांधी को पराजित कर दिया गया। चलिए, राजीव गांधी को पराजित कर दिया गया। कौन आए? विश्वनाथ प्रताप सिंह, 10 महीनों में चले गए। उनके बाद कौन आए? चंद्रशेखर, 10 महीनों में चले गए। उसके बाद 1991 में इनकी हत्या हो गई, राजीव गांधी की, और देश में फिर कांग्रेस सरकार आया, नरसिम्हा राव की सरकार बनी। वह सरकार 5 साल चली। 5 साल के बाद फिर क्षेत्रीय पार्टियों ने मिलकर कांग्रेस को हरा दिया। फल क्या हुआ? सरकार कितने दिन चली? देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने, जो कर्नाटक की एक क्षेत्रीय पार्टी थी। चलिए, 10 महीनों में सरकार चली गई। आई के गुजराल
जिसका कोई वजूद नहीं था, जिसका कहीं कोई बेस नहीं था देश में, वो बने। 8 महीनों में सरकार चली गई। फिर क्या हुआ? 13 दिन अटल जी की सरकार, 13 महीने अटल जी की सरकार, फिर 5 साल जब अटल जी की सरकार चली, उसके बाद फिर 4 में वो पराजित हो गए, तो कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस की सरकार 10 साल चली। फिर उसके बाद भाजपा की सरकार है। तो इसका व्हाट कंक्लूजन डज इट फॉलो? इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? इसका निष्कर्ष है कि जब नेशनल पार्टियां केंद्र में सत्तारूढ़ होती है तो सरकारें चलती है, और क्षेत्रीय पार्टी जब केंद्र में सत्तारूढ़ हो जाती है तो वह सरकारें बहुत क्षणिक होती है। यही 75 वर्षों के लोकतंत्र के एक्सपेरिमेंट का इतिहास है। इसलिए भाजपा की सरकार है, और भाजपा को अगर कांग्रेस रिप्लेस करेगी तो वह सरकार 5 साल चलेगी, उसका जो भी उसका पीएम सीएम हो। लेकिन अगर कोई रीजनल पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो जाहिर है फिर सरकार नहीं चलेगी। लोग उस दुखद अध्याय को दोहराना नहीं चाहते हैं, इसलिए केंद्र में और पूरे हिंदुस्तान में, वैसे तो नेशनल पार्टियां 6 हैं देश में, कहने को तो सीपीएम भी नेशनल पार्टी है, लेकिन उसका प्रभाव कितना है भाई? कहने को तो आम आदमी पार्टी भी नेशनल पार्टी है, उसका प्रभाव कितना है? ट्रूली नेशनल पार्टी 2 ही है, और वह है एक कांग्रेस और एक भाजपा, जिसका देश के बहुत बड़े भूभाग में, बल्कि यह कहिए कि केरल से ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिसके लोग हैं, जिसके कार्यकर्ता हैं, ऐसी पार्टी 2 ही है, कांग्रेस और बीजेपी। तो कांग्रेस के खिलाफ जो भी लोग हैं उस सब की आशाओं का केंद्र कांग्रेस है। यही कांग्रेस का रेलिवेंस है। इसीलिए कांग्रेस रेलिवेंट है और वह रेलिवेंट रहेगी, क्योंकि लोकतंत्र में एक सरकार की पार्टी होती है, दूसरा ऑपोजिशन होती है। ऑपोजिशन में लोगों का एक्सपीरियंस यह बतलाता है कि जब जब कांग्रेस के अलावा दूसरा रहा है, सत्ता के केंद्र में रहा है, पार्टियां नहीं चली है। मैंने 77 से आज तक को समाप्त कर दिया। सारे जगहों पर ये क्षेत्रीय पार्टियां बहुत अल्पजीवी हुई है, और अल्पजीवी सरकार देश में विकास में बाधक होती है। दूसरी बात है, जो रीजनल पार्टी है वह तो उसके क्षेत्र के समस्याओं पर उसका ध्यान ज़्यादा केंद्रित रहता है, इसलिए नेशन के बारे में वह ठीक से सोच नहीं पाता है। उसके मानस में यह बात जाती ही नहीं है, उसके साइड में यह बैठा हुआ है अपना रीजनल फीलिंग। अधिकतर तो रीजनल पार्टियां जाति आधारित हैं, लेकिन अगर जो जाति आधारित नहीं भी है, जैसे तृणमूल कांग्रेस थी तो क्षत्रिय पार्टी, लेकिन जाति आधारित नहीं थी, लेकिन फिर भी थी तो क्षत्रिय पार्टी। आपने हद से देख ही लिया क्या हुआ। तो इसलिए यही कांग्रेस का रेलिवेंस है। एक तो वह एक ट्रूली सेंट्रिस्ट पार्टी है, दूसरा पूरे इंडिया में ट्रूली नेशनल पार्टी भाजपा के बाद कांग्रेस ही है, और ओपोजिशन सब दिन रहेगा भारत में, या जहां भी कहीं भी जहां भी लोकतंत्र है वहां ओपोजिशन अवश्य रहेगा, और ओपोजिशन का केंद्र बिंदु कांग्रेस ही रहेगा। भाजपा को जब कभी भी हराएगी तो कांग्रेस ही हराएगी, दूसरी किसी पार्टी में हराने की क्षमता नहीं है। जब कभी भी हराएगी तो कांग्रेस ही हराएगी। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।